प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक कविता के छंद संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 7 से लेकर 11 तक के सभी पद भ्रमर गीत प्रसंग के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। भ्रमर गीत का तात्पर्य भी समझ लें। वह काव्य जिसमें गोपियां भ्रमर को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण और उद्धव जी को उपालंभ देती हैं, उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं या ग्राम्य प्रयोग में कहें तो ओरहन देती हैं, उसे साहित्य में भ्रमर गीत कहते हैं। छंद देखें। इस छंद को आप गुनगुना सकते हैं। यद्यपि पद जितने भी हैं सभी राग रागनियों पर निबद्ध हैं, अतः सभी गेय हैं। दो पंक्तियां हमारे साथ आप गुनगुना लीजिए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। संदर्भ। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुरतान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रज से लौटे उद्धव जी एवं श्री कृष्ण के बीच के वार्तालाप का वर्णन है। ब्रज का समाचार सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। बिसरत, विस्मृत होना, भूलना। सघन, गहन, घना। कुंज, छोटे वृक्षों का समूह अर्थात बगीचा। दहव, दही। सिरात, व्यतीत होना, बीत जाना। धन धन, धन्य। जदुतात, श्री कृष्ण। पद की व्याख्या देखें। जब उद्धव जी श्री कृष्ण के निर्देश पर ब्रज पहुंचते हैं तो गोपियों की भक्ति एवं प्रेम को देखकर दंग रह जाते हैं। यद्यपि वो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का संदेश देने गए हैं, किंतु सगुण ब्रह्म के भक्ति में रंग कर वापस लौटते हैं और प्रभु श्री कृष्ण से ब्रज का संपूर्ण समाचार सुनाते हैं। उसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर उठते हैं और उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मुझे भी ब्रज की यादें भूलती नहीं हैं। वृंदावन गोकुल वनुपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन गोकुल के वन और उपवन तथा वहाँ के शीतल और घने वृक्षों की, बगीचे की शीतल छाया मुझे भूलती नहीं है। प्रात समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, प्रातः काल होने पर माता जसोदा और बाबा नंद मुझे देखकर सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दही सजायो अधिहित साथ खवाओ। वे बड़े प्रेम से माखन रोटी और दही को सजाकर मुझे खिलाया करते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन हंसते हंसते व्यतीत हो जाता था। मैंने पूरा दिन
यूं व्यतीत हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतास। कवि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के वे सभी निवासी धन्य हैं जिनके हित का चिंतन स्वयं प्रभु श्री कृष्ण करते हैं। काव्य सौंदर्य देखें। काव्य के सौंदर्य में पहला, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ है। दूसरा रस, यहाँ वियोग श्रृंगार है, चूंकि प्रिय और उनकी प्रियतमा दोनों अलग अलग हैं। तीसरा छंद, गेयपद। चौथा अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाशाद। भाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा। शैली, मुक्तक। गुण, माधुर्य। और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पद समझ में आ गया होगा। इसकी व्याख्या और काव्य के सौंदर्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।